सुबह के शांत माहौल में चारों तरफ अफरा तफरी, एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन का सनसनीखेज शोर, चारों तरफ किसी अनहोनी का अंदेशा। फ्रांस के नीस शहर के नोत्रे दाम चर्च के बाहर मची इस खलबली से आसपास के लोगों को अंदेशा हो गया कि कुछ अनहोनी हुई है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये कोई आतंकी हमला हो सकता है। जल्द ही पता चला कि उस चर्च में कट्टरपंथ की आग में झुलस रहे एक शख्स ने खूनी मंजर पैदा कर दिया था। horrible et qui sans doute correspond aux moyens utilisés par ce professeur courageux de Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty। ये आतंकवादी हमला नीस के नोत्रे दाम चर्च के अंदर गुरुवार सुबह करीब 9 बजे हुआ। चाकू लेकर घुसे एक शख्स ने अंदर बैठे लोगों पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हमलावर ने 2 लोगों का गला काट दिया, जबकि एक शख्स की चाकुओं के वार से हत्या कर दी। वारदात में कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को गोली मारकर जख्मी किया और पकड़ लिया। बात तुरंत फैल गई। इस बर्बर आतंकी हमले से फ्रांस सन्न रह गया। फ्रांस की संसद में मौन श्रद्धांजलि दी गई। नीस के हमलावर को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन जिस तरह जीते जागते इंसान का गला चाकू से काटा गया, उससे हमलावर के जहन में ISIS और तालिबान की तरह जिहादी जहर सवार रहा होगा। लेकिन इस पर दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों में फ्रांस के ही खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आक्रोश शुरू हो गया। ये गुस्सा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के उस बयान के बाद भड़का, जिसमें फ्रांस ने इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद को जड़ से खत्म करने का ऐलान किया है। What we must fight is Islamist हमें इस्लामिक कट्टरवाद से लड़ना ही होगा। socio-political project। इसका आगाज पिछले 16 अक्टूबर को हुआ, जब पेरिस में एक स्कूल टीचर सैमुअल पैटी की गला काटकर हत्या कर दी गई। फ्रांस में पैगंबर का कार्टून बनाने वाले शिक्षक की गर्दन काटने के बाद से सांप्रदायिक माहौल बुरी तरह से बिगड़ गया। उस टीचर सैमुअल पैटी ने पैगंबर मोहम्मद के कुछ कार्टून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विषय पर चर्चा के दौरान छात्रों को दिखाए थे। इस घटना ने फ्रांस में एक बार फिर पुरानी चिंगारी में आग फूंक दी और उसका नतीजा है नीस की ताजा घटना। फ्रांस में हुई ये आतंकी वारदात कट्टरता की उस जंजीर की ताजा कड़ी है जो फ्रांस को एक अरसे से जकड़ना चाहती है। 2015 में फ्रांस ने इसका सबसे खौफनाक रूप देखा, जब पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने वाली मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर में आतंकियों ने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तब से अब तक इस्लाम और ईसाई विवाद के नाम पर फ्रांस में कई बार बवाल हो चुका है, लेकिन इस महीने अचानक से ये जंग और भी तेज हो गई। 16 अक्टूबर को पेरिस में सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक की एक शख्स ने गला काटकर हत्या कर दी और 2 हफ्ते के अंदर करीब 1000 किलोमीटर दूर फ्रांस के दक्षिणी छोर नीस में गुरुवार को यह हमला हो गया। गुरुवार को ही नीस से करीब 250 किलोमीटर एवियोन शहर में भी चाकू लहराते एक शख्स को पुलिस ने ढेर कर दिया। इन तीनों घटनाओं में हमलावर एक जैसे मजहबी नारे लगा रहे थे। En étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme, il ne fait aucun doute que l'auteur de ces actes, qui n'a cessé de répéter en boucle devant nous Allahu Akbar alors qu'il était médicalisé sur place। फ्रांस में जो हुआ ठीक वैसी ही वारदात हजारों किलोमीटर दूर दुबई के जद्दा में हुई। फ्रांसीसी दूतावास के बाहर एक हमलावर ने किसी नुकीले हथियार से एक सुरक्षा गार्ड को जख्मी कर दिया। फ्रांस के अंदर और फ्रांस के बाहर हो रही ये तमाम घटनाएं बता रही हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी को अहमियत देने वाला देश कट्टरपंथियों की आंख की किरकिरी बना हुआ है। लेकिन फ्रांस की मैक्रों सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंक के जहर को किसी कीमत पर फैलने नहीं देगी। आज तक ब्यूरो।